दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि आपकी खुशी कभी भी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कौन हैं, आपके पास क्या है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर है क्या आपके द्वारा किए गए कर्मों से आप खुश हैं। आप जो कर्म कर रहे हैं वह दुखी होकर कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं। क्या आप अपने जीवन के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं? क्या वास्तव में आप जीवन ही जी रहे हैं? कहीं आप दुख, चिंता, दुविधा, परेशानी, समस्या, इन सब चीजों को तो नहीं जी रहे हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गुरु के दो शिष्य थे। गुरु अपने दोनों शिष्यों को ध्यान साधना के बारे में सिखा रहे थे। वह उन्हें ध्यान करने के तरीके बता रहे थे। दोनों शिष्य ध्यान कर रहे थे। ध्यान साधना करते करते उन्हें बहुत समय बीत गया था, परंतु उनका ध्यान कभी गहरा नहीं हुआ। इस बात से परेशान होकर वह गुरु के पास गया और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, बहुत समय हो गया, परंतु अभी भी हमारा ध्यान बहुत गहरा नहीं हो सका है। गुरु ने कहा, ध्यान करने के अलग अलग बहुत सारे तरीके हैं, परंतु हमें किसी एक तरीके को पकड़कर लगातार ध्यान करना पड़ता है। परंतु तुम लोग कुछ समय ध्यान करते हो और उठ जाते हो। उस ध्यान से कुछ नहीं हो पाता है और तुम यह सोचकर फिर दूसरे विधि का प्रयोग करते हो। फिर थोड़ी देर बाद उठ जाते हो, फिर किसी तीसरे विधि का इस्तेमाल करते हो और उसमें भी कुछ नहीं हो रहा, ये सोचकर फिर से उठ जाते हो। ध्यान रहे, इस दुनिया में कुछ भी काम करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। बिना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता, परंतु परिश्रम में अगर निरंतरता ना हो तो तुम्हारे द्वारा किया गया कठिन परिश्रम भी बेकार हो जाता है। इसलिए परिश्रम के साथ निरंतरता को बनाए रखें। अब दोनों शिष्य बहुत समय तक लगातार ध्यान करते रहते। इस प्रकार दोनों शिष्य को ध्यान साधना में कुछ उन्नति मिली। उनका ध्यान थोड़ा गहरा हुआ, परंतु वह वहीं रुक गए। बहुत कोशिश करने पर भी उनका ध्यान और अधिक गहरा नहीं हो रहा था। वह गुरु के पास फिर से पहुंचे और उन्होंने गुरु से कहा, गुरुदेव, आपने जैसा कहा था, हम अपने ध्यान में वैसे ही निरंतरता रखे हुए हैं। अब हम एक ही विधि से लगातार ध्यान कर रहे हैं। उससे हमारा ध्यान थोड़ा बहुत गहरा हुआ है, परंतु हम बहुत गहराई में ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। गुरु ने कहा, कठिन परिश्रम आवश्यक है, परिश्रम में निरंतरता भी आवश्यक है, लेकिन हर मनुष्य अलग है और उसकी क्षमता भी अलग है। इसलिए हमें शायद दूसरों के कहे अनुसार कार्य नहीं करना चाहिए। उस कार्य में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो तुम कठिन परिश्रम करोगे, निरंतर परिश्रम करोगे, लेकिन सफलता धीरे धीरे करके तुम्हारे पास आएगी और हो सकता है कभी पूरी सफलता ना मिले। गुरु की बात सुनकर फिर से दोनों शिष्य ध्यान करने के लिए तत्पर हुए। पहले शिष्य ने वह जैसे पहले ध्यान कर रहा था वह वैसे ही आरंभ किया। उसके लिए बाहर से कोई बदलाव नहीं हुआ। उसने बाहर से कोई बदलाव नहीं किया। उसके ध्यान करने की विधि वही आरामदायक थी। वहीं दूसरा शिष्य ने सोचा कि हम इतना लंबा ध्यान शांति और एकांत प्राप्त करने के लिए करते हैं, तो क्यों ना ऐसी जगह ध्यान किया जाए जहां एकांत भी हो और शांति भी हो और साथ ही वैराग्य भी जाग जाए। वैराग्य जागने से मनुष्य की मन का भटकाव कम हो जाता है या रुक जाता है। उसके लिए वह दूसरा शिष्य रात में शमशान पहुंचा। वहां चिताएं जल रही थी। वहां कोई भी नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा था। इतना सन्नाटा कि खुद की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। भीतर का डर पूरी तरह से उसके ऊपर वहां प्रकट हो रहा था। फिर भी अपने डर को काबू करते हुए वह शिष्य
आधी रात को वहां ध्यान करने बैठ गया। शुरू में डर की वजह से उसका ध्यान भटका, परंतु फिर डर ने ही उसे ध्यान में उतरने की सहायता की। वह जितना ही डरता उतना ही अकेला हो जाता, उतना ही वह वर्तमान में उतर जाता। आप महसूस करे होंगे कि जब आप डर जाते हैं तो आप ना भूतकाल के बारे में सोचते हैं और ना भविष्य की। वर्तमान पर आपकी पूरी तरह से नजर होती है। आपके आसपास क्या हो रहा है आप बहुत चौकन्ने होकर देखते रहते हो। अब वह पूरे दिन अपने काम करता और रात को 2 घंटे के लिए ध्यान करने के लिए शमशान चला जाता, जबकि पहला वाला शिष्य पूरा दिन ध्यान में लगा रहता। एक दिन दूसरे शिष्य ने पहले शिष्य से कहा, तुम क्या पूरे दिन ध्यान में लगे रहते हो? मेरी तरह ध्यान करा करो, 2 घंटे में ही ध्यान की गहराइयों में उतर जाओगे। वह दूसरा शिष्य पहले वाले को अपने साथ शमशान ले गया। दूसरा शिष्य तो आराम से वहां ध्यान में बैठ गया, परंतु पहला शिष्य बेचैन हो गया। वहां उसका ध्यान नहीं लग रहा था। यह देखकर दूसरे शिष्य ने पहले शिष्य से कहा, क्या हुआ? इतने समय से तुम ध्यान लगा रहे हो और तुम्हारा ध्यान नहीं हो रहा, कैसा ध्यान कर रहे हो? अगले दिन पहले शिष्य ने दूसरे शिष्य से कहा, तुम शमशान में ध्यान लगा लेते हो तो यहाँ आश्रम में तो तुम्हारा ध्यान बहुत आसानी से लग जाएगा। क्या तुम यहाँ ध्यान लगा सकते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, क्यों नहीं। वह ध्यान लगाने बैठ गया, पर जल्द ही उसका ध्यान टूट गया। उसने कहा, यहाँ शांति नहीं है, शोर है, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ मैं ध्यान कैसे लगाऊं? उन दोनों के साथ बड़ी समस्या हो गई। वह एक स्थान पर ध्यान लगा पा रहे थे, लेकिन दूसरे स्थान पर नहीं। दोनों गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, बड़ी समस्या हो गई है। हम दोनों अलग अलग स्थान पर ध्यान लगा रहे थे। हम एक स्थान पर ध्यान तो लगा पाते हैं, पर दूसरे स्थान पर नहीं। गुरु ने कहा, किसी भी कार्य को करने के लिए परिश्रम आवश्यक है। कठिन परिश्रम होना चाहिए। परिश्रम में निरंतरता भी होनी चाहिए और साथ ही उस परिश्रम में बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए। लेकिन बुद्धिमत्ता क्या है? किसी काम में आराम ढूंढना बुद्धिमत्ता है, या उस काम को कम समय में अधिक प्रभावित ढंग से करना बुद्धिमत्ता है? तुम दोनों ने जो खोजा वही तो पाया। तुम आराम खोज रहे थे तो वही तो पाया, और जहाँ आराम पाया वहीं तो आराम मिलेगा। हर जगह तो आराम नहीं मिलेगा। ध्यान खोजते तो ध्यान पाते। ध्यान को कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रभावी कैसे करें, इस पर विचार करते तो अब तक तुम बुद्धिमत्ता के साथ ध्यानी हो चुके होते। दोनों शिष्य को गुरु की बात समझ आ गई। अंदर से जो हम पाना चाहते हैं वही हमें मिलता है, भले ही बाहर से हम कुछ और चाह रहे हो। यह अपने आप को धोखा देने के समान है। जो अंतर में है वो बाहर भी होना चाहिए। पहले शिष्य ने बहुत विचार किया और अंत में वह गुरु के पास जा पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैं एक लंबी यात्रा पर जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है वहाँ मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। वह गुरु की आज्ञा लेकर एक लंबी यात्रा पर निकल गया, जबकि दूसरा शिष्य वहीं आश्रम में ध्यान करने लगा। वह लगातार निरंतर और अधिक परिश्रम के साथ ध्यान कर रहा था। 3 साल की अपनी लंबी यात्रा पूरी कर पहला शिष्य वापस आश्रम लौट आया। उसके चेहरे पर शांति थी, एक मंद मुस्कान उसके चेहरे पर थी। वह पहले जैसा नहीं था, वह पूरा ही बदल गया था। वह गुरु के पास पहुंचा। गुरु ने उसे देखकर कहा, लगता है तुम्हें वह मिल गया शिष्य जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, मैंने वह सत्य खोज लिया जिसके लिए मैं ध्यान कर रहा था। अब मुझे कोई खोज नहीं करनी है। यह सुनकर दूसरे शिष्य ने कहा, ऐसा तुम्हें वहाँ क्या मिल गया जो कि अब तुम्हें कोई
खोज ही नहीं करनी है? पहले शिष्य ने कहा, बस इतना ही पता चला कि जब आप नहीं थे तब भी ये दुनिया आराम से चल रही थी, और जब आप नहीं होंगे तब भी ये दुनिया आराम से चल रही होंगी। यह जो थोड़ी देर का आपका होना है, इसे उपद्रव बनाने की जगह उत्सव बनाने में अपनी ऊर्जा, अपना जीवन लगाना चाहिए। पर हम हमेशा मातम मनाते रहते हैं। दूसरे शिष्य ने कहा, यह भी कोई बात हुई? तुम किस मार्ग से और कहाँ गए थे ये बताओ, मैं भी जाकर देखना चाहता हूँ। आखिर तुम्हें वहाँ मिला क्या है? पहले शिष्य ने उसे सारा मार्ग बता दिया। वह शिष्य भी गुरु की आज्ञा लेकर यात्रा में निकल पड़ा। इस यात्रा में बहुत जोखिम था। वह एक ऐसे मार्ग से गुजरा जहाँ उसे आदमखोर कबीले ने पकड़ लिया, पर जब उसने पहले शिष्य का परिचय दिया तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। फिर वो एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां लोग बहुत बीमार थे। वहां महामारी फैली हुई थी, चारों ओर मातम मना हुआ था। जैसे तैसे अपने आप को बचाकर वह उस गांव से निकला। वह मार्ग से आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक औरत को पत्थर से मार रहे हैं। वह उसे मार देना चाहते थे। वह उसे बदचलन, पापी, ना जाने ऐसे ही बुरे बुरे शब्द कहते और पत्थर से मारते जाते, और वह औरत चिल्ला चिल्ला कर उसे छोड़ देने की प्रार्थना कर रही थी। वह शिष्य उन लोगों और वो औरत के बीच में आ गया। वह शिष्य ने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग पाप कर रहे हो। क्या पिछले कुछ वर्षों से तुम्हारी गांव में अच्छी फसल नहीं हो रही है? गांव में खुशहाली नहीं है। वह इस औरत की वजह से है। इसका भाग्य यही है कि यह औरत जिस भी गांव में रहेगी, उस गांव का भाग्य हमेशा चमकता रहेगा, और अगर ये मर गई तो तुम्हारा दुर्भाग्य तुम्हारा ही सर पर होगा। यह तुम्हारी कर्मों की वजह से होगा। उस शिष्य की बात सुनकर गांव वाले घबरा गए और उन्होंने उस औरत से माफी मांगी और उसे अपनी गांव वापस ले गए। और औरत ने शिष्य का धन्यवाद किया और उसे कुछ भोजन उसकी यात्रा के लिए दिया। वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। बहुत चलने के बाद वह एक नगर में पहुंचा। वहां बहुत उपद्रव मचा हुआ था। दो भाई एक दूसरे को मारने पर उतरा हुआ था। जमीन का विवाद था। दोनों को जमीन चाहिए थी। पिता की मृत्यु हो चुकी थी। पिता का शरीर अभी वहीं पड़ा था। वह शिष्य वहां पहुंचा और कहा, जब तुम दोनों नहीं रहोगे तो इस जमीन का उपभोग कौन करेगा? जमीन का उपयोग करने के लिए तुम्हारा होना तो आवश्यक है। पहले यह बताओ कि तुम दोनों में से मरने वाला कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ उंगली उठा दी। शिष्य ने कहा, सही सही बताओ कौन मरने वाला है? दोनों भाई एक दूसरे को मारने का दावा करने लगे। शिष्य ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन मरेगा। तुम दोनों एक दूसरे को मार दोगे, या तुम दोनों में से कोई एक मरेगा और उसके परिवार का कोई और सदस्य उसको मार देगा। इसी तरह तुम पीढ़ियों तक एक दूसरे को मारते रहोगे, पर इस जमीन का उपयोग तुम दोनों में से कोई नहीं कर सकेगा। ये न कभी तुम्हारी थी और न कभी होगी। अपने मरे हुए पिता से पूछो, क्या वो ये जमीन अपने साथ लेकर जा रहे हैं जो कभी उनकी थी? उन दोनों भाइयों को शिष्य की बात समझ आ गई और उन्होंने जमीन का विवाद बातचीत से सुलझा लिया। वह शिष्य वहां से आगे बढ़ गया। अपने इस यात्रा में वह शिष्य बहुत जोखिम देखे, बहुत दुख और कष्ट झेले, कुछ सुख भी देखे। उसने देखा कि मनुष्य बिना किसी बात के आपस में ही लड़ रहे हैं। सब किसी दौड़ में शामिल है, पर यह दौड़ कहाँ तक जाती है किसी को पता ही नहीं है। सब आंख वाले अंधे होकर घूम रहे हैं। किसी को चैन नहीं, किसी को यहाँ पर शांति नहीं। उसे सुख तो चाहिए, लेकिन वो सुख के लिए दुखी होकर घूम रहे हैं। अपनी इस लंबी यात्रा में वह शिष्य एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जो रेगिस्तान था। वहां बहुत कड़ी धूप थी। उसका भोजन भी समाप्त हो गया था और वह भूखा प्यासा उस रेगिस्तान को पार कर रहा था।
और वह उस रेगिस्तान को पार ना कर सका। वह गिर गया गरम तपती हुई रेत पर। गरम तपती हुई रेत उसके शरीर को जला रही थी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और परम शांति का अनुभव किया। उसे समझ में आ गया कि अब वह मरने वाला है। उसने सोचा कि उसने जीवन भर क्या पाया। इधर उधर की भाग दौड़, इससे लेना है उसे देना है, सांसारिक जीवन, सन्यासी जीवन, ऐसा ज्ञान वैसा ज्ञान, ध्यान साधना और ना जाने क्या क्या। कितना उत्पाद मचाया, कितना उपद्रव किया, सब कुछ किया, लेकिन कभी अपने होने का एहसास नहीं किया। कभी जीवन का एहसास ही नहीं किया। यह जीवन सुखदायी है, लेकिन हम इसे दुखदायी खुद बनाते हैं। वह शिष्य धीरे धीरे अपनी मृत्यु को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। उसकी आंखों से धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। उसने देखा कि मौत उसे लेने आई है और उसने भी अपनी बाहें उसकी ओर बढ़ा दी। तभी उसकी मुख में पानी की एक धारा गिरी। पानी पीते ही जैसे उसमें जान आ गई। जैसे उसने आंखें खोला, उसके सामने उसका अपना पहला शिष्य, उसकी गुरु भाई था। उसने पानी पिया, भोजन खाया और कहा, बड़े भाई तुम यहाँ कैसे? पहले शिष्य ने कहा, तुम्हारी यात्रा में मैं तुम्हारे पीछे ही था। मैं जानता था यह यात्रा इतनी आसान नहीं है। दोनों गुरु भाई वापस आश्रम आ गए। वह गुरु के समक्ष उपस्थित हुए। गुरु ने दूसरे शिष्य से पूछा, तुम्हें क्या मिला? दूसरे शिष्य ने कहा, गुरुदेव जीवन एक उत्सव है। यह बहुत कीमती है। इस दुनिया की कोई भी चीज देकर आप इसे वापस नहीं ले सकते। इसे मातम के तरह जीने वाले लोग वास्तव में नर्क में जीते हैं। गुरु ने कहा, परिस्थितियाँ हमेशा चुनौतीपूर्ण ही रहती है, परंतु यह उनके लिए चुनौतीपूर्ण नहीं रहती जो अपने भीतर परिश्रम करते हैं। हमें एक काम पसंद नहीं है तो हम दूसरा काम शुरू करते हैं और फिर तीसरा, इसी तरह चौथा, इसी तरह काम शुरू करते रहते हैं। पर हर बार हम ये नहीं समझ पाते कि काम बदलने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को अंदर से बदलना है। हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो कोई भी कार्य पूरा करे बिना ही हार मान लेता है। उसे बदल दोगे तो हर काम पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा सब पूरे करोगे। दोनों शिष्य फिर से ध्यान साधना में लग गए। इस बार उन्होंने अपने भीतर परिवर्तन किया। अब उन्हें बहुत शोर शराबे वाली जगह पर भी बैठकर शांति में उतर जाते थे। दोस्तों, इसी तरह हमारे जीवन में है। हम शांति तो ढूंढते हैं, सुखी तो रहना चाहते हैं, परंतु हम उसकी यथार्थ में उसके अर्थ को समझ नहीं पाते हैं। शांति, सुख के लिए कोई भी एक कार्य में हमें गहराई में उतरना पड़ता है और परिश्रम के साथ उस पर बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए।